दोस्तों भारत पहुंच गया विश्व में नंबर 1 पे। किसमें? जनसंख्या पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक है, आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखें, जनसंख्या में चीन से आगे हो गया भारत। ठीक है, किसने कहा है? यूएन ने कहा है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में दोस्तों अगर कम जानकारी हो तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र पे पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अब क्या होगा भारत का? ठीक है, ये आपने थंबनेल में भी देखा है और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई अब ध्यान दें कि भारत नंबर 1 पे तो हो गया और चीन को भी पछाड़ दिया, जबकि चीन से कम जो है क्षेत्रफल है भारत का। और भी बहुत सारे देश हैं, देखिए कितना क्षेत्रफल है और आबादी कितनी कम है। तो अब क्या होगा? ठीक है, और कैसे ये आबादी यहाँ तक पहुँच गई है, क्या होगा? ठीक है, तो आइए इस पे थोड़ा चर्चा किया जाए आपसे। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अब आप सोचिए कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भारत जो है विश्व में सबसे पहले सोचने वाला देश था। ठीक है, कि कैसे जो है जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए और उस पर जो है कार्यक्रम बनाने वाला पहला विश्व में जो देश है वो भारत है। और आज आप देखिए कि कैसे जो है भारत जनसंख्या में टॉप पे पहुंच गया है। तो कैसे कैसे ये हुआ है, क्या इसको रोकने के लिए क्या काम किए गए हैं और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? अगर आबादी बढ़ी है तो इससे जो है क्या फ़ायदा हो सकता है देश को, उन सब की चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इस पे देखिए होगा क्या। तो भाई सबसे पहले तो देखिए ज़मीन चाहिए होता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीन चाहिए होता है। तो ज़मीन चाहिए तो जो वन क्षेत्र हैं तो उनकी भाई कटाई होगी मैदानी। भाई अन्न तो चाहिए, आदमी बढ़ गए, अब चाहिए अन्न। तब वो क्या करेंगे कि जो वन क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको काट के खेत खलियान बनाएंगे और अन्न खदानें पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है नुकसान होने वाला है। अब कई सारी चीज़ें, अच्छा अब हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या कंडीशन थी। तो देखिए 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई है उसमें कुल जनसंख्या भारत की कितनी थी? 36 करोड़ थी। ध्यान दें, 36 करोड़ थी। और 100 आज अभी जनगणना जो हुई है, जो आपने संयुक्त राष्ट्र ने कहा है 142 करोड़। सोचिए 36 करोड़ हैं आप 1951 में, और आज कितना पहुंच गए? 142 करोड़। बताइए। और देखिए 1952 का समय ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर देखिए 1961 की जनगणना हुई है, उसमें आबादी कितनी पहुंच गई? 44 करोड़ पहुंच गई। उसके बाद आप देखिए 1963 में जो है आपका परिवार नियोजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों का जो है सुविधाओं का व्यवस्था की गई, जिससे कि रोक लगाई जाए। ठीक है, उसके बाद देखें 1971 में आबादी जनगणना हुई, फिर कितना पहुंच गया? 55 करोड़ पहुंच गए आप। ठीक है, और ध्यान दें 1976 62 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई। 1976 का समय, ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। तो ये बहुत तगड़ा प्रयास था, संजय गांधी जो थे उस समय, उनके द्वारा 62 लाख लोगों की नसबंदी हुई है। मतलब जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है उस समय बहुत तगड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखें फिर भी आबादी का बढ़ना क्रम है। 55 करोड़ थे 71 में, 81 में 68 करोड़ हो गए। ठीक है,
68 करोड़, 1991 में 85 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना 121 करोड़, ठीक। देखिए ये 1976 का जो समय था और जो पीरियड था, तो उस समय और प्रयास थे, और उसके ये जो समय है 1952 से 76 ये 80 तक का समय में इसमें था, प्रयास होता था कि कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जो भी सरकारें आई, कोई ऐसा बहुत मजबूत प्रयास हमें देखने को नहीं मिलता है। और कहीं न कहीं इसमें जो कारण है, आप देखिए जो राजनीति है, जैसे अभी आप देखते हैं जो राजनीति हो रही है मजहब की हो रही है, मजहब पे हो रही है, जाति के आधार पे जो है राजनीति हो रही है, ठीक है। तो इन सब के होने से जो है जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम था वो जो है उससे हट करके इस तरह जो है वो फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि राजनीति इस तरह की हो गई है, मजहब पे हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, आप लोग जो है कैसे जो है मजहब हो गया, जाति पे आधारित कैसे बांट कर जो है राजनीति हो रही है। आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप जानते ही हैं। तो ये है। और अभी आप देखते थे अक्सर एड में भी आपको देखने को मिलता होगा कि हम दो हमारे दो, ऐसा जो है नारा आपको देखने, और वो भी फेल होता हुआ समझ में आ रहा है। तो चुनौतियां, अब देखिए जब आबादी बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होंगी। दिक्कतें अब जैसे भाई जब आबादी बढ़ेगी तो खदानें चाहिए, अन्न चाहिए, खाना चाहिए, कहाँ से आएगा? ज़मीनें तो कम हो रही हैं। अब जैसे आप देखें कि जब मैं अपने गांव की बताऊं अगर जो है, तो मेरे गांव में जैसे पहले किसी के पास 20 बीघा होता था, फिर क्या हुआ कि भाई 4 बेटे हुए, उनके 5 बीघे हो गए, उनके फिर 4 हुए, 2 हुए। तो इस तरह आज मैं कई घर पे देखता हूँ जो 2 पीढ़ी पहले जो कि अच्छा खासा उनके पास अनाज होता था, आज जो है वो मार्केट से खरीद के खाते हैं। आप सोचिए एक समय जो है जो कि वो बेचते थे, अनाज को बेचते थे, अब आज क्या कंडीशन है कि आज खरीद के अनाज उनको मार्केट से खाना पड़ता है। तो क्या है कारण? क्या है? आबादी बढ़ती गई, जमीन तो वही रहेगा, जमीन तो बढ़ना है नहीं, आबादी बढ़ती गई, जमीन बढ़ते गए, खत्म हो गए। तो ये आप समझिए कि कितना बड़ा इसका खतरनाक प्रभाव है। अच्छा, ये अब सोचिए इतना जो है हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मीडिया में कुछ या जैसे कि कोई बहुत अच्छा प्रयास देखने को नहीं मिल रहा है कि जिससे कि जनगणना को कंट्रोल किया जाए। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा आपने देखा कि आगाह किए थे कि कैसे जो है लाल किले से उन्होंने आगाह किया था कि जनसंख्या का जो विस्फोट है उस पर जो है उन्होंने संदेश दिया था कि इस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और बाकी और देखिए अभी उतने तगड़े तो इधर प्रयास नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी है बढ़ रही है, तो कैसे जो है अन्न, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब को जो है समुचित मिले, तो ये एक चुनौती ही रहेगी अपने भारत के लिए, सरकार के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ ये है दोस्तों कि अब ध्यान दे, बढ़ती हुई जो आबादी बढ़ी है, चुनौतियों के बीच जो आबादी बढ़ी है, उसका भारत के लिए क्या अवसर बन सकता है, ठीक है। अब आइए इस पर चर्चा कर लें। तो ध्यान दें कि देखिए 23 यूनिकॉर्न हमें जो है देखने को मिले हैं 2022 में, केवल 2022 में जो है हमें 23 यूनिकॉर्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये जो है आप समझिए यूनिकॉर्न की वैल्यू अगर हम देखें तो 8,200 करोड़ रुपए से अधिक वैल्यू के जो स्टार्टअप हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी वैल्यू है एक यूनिकॉर्न की। तो सोचिए कि 2022 में जो है 23 यूनिकॉर्न दोस्तों बने हैं, ठीक है। और देखिए
भारत में वर्ष 2016 में स्टार्टअप की संख्या 452 थी। ठीक है, ध्यान दें कि भारत में वर्ष 2016 में स्टार्टअप की संख्या 452 थी। 30 नवंबर 2022 ठीक है तक जो है 84,012 स्टार्टअप जो है पंजीकृत हो गए। ठीक, अब सोचिए आंकड़ा ये कितना बड़ा है दोस्तों। और देखिए अब युवा जो अपने देश में युवा हैं वो और देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जब युवा है अपने पास तो आप जानते ही हैं जी, आप कोई भी अभी इतिहास उठाइए पीछे, आप जहाँ भी देखते हैं जब जिस देश में युवा हुए हैं तो उसमें जो है उस देश ने काफ़ी प्रगति की है, बहुत तेज़ी से विकास किया है, क्योंकि युवा ही शक्ति होते हैं और युवा ही जानते हैं आप जोश है, उत्साह है, काम करने की उन्हें ललक होती है। तो ये हमारे पास भारत के पास प्लस पॉइंट है और कि कैसे हम जो है युवा हमारे पास ज़्यादा हैं और उनको कैसे जो है ट्रेंड करके कैसे जो है उनको योग्य बनाया जाए। जैसे कि आप देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, जैसे कौशल विकास है, इस तरह जो है योजनाएं चल रही हैं। जैसे चीन ने कहा था अभी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित जो है जनता है, आबादी है। तो ऐसे अपने जो कौशल विकास जैसी योजनाएं, इस तरह की योजनाएं जो चल रही हैं कि युवाओं को जो है प्रशिक्षित और ट्रेंड कर दिया जाए, तो कितना अच्छा जो है उनको कैसे वो पूरी ताकत से जो है अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देखिए आबादी का और भी फायदा होगा जब हम एक जो आबादी अपनी है, एक लोकतांत्रिक जो है बड़ी आबादी है। ठीक है, तो आप देखें सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने से सुरक्षा परिषद का दावा मजबूत होगा। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी आबादी है तो सुरक्षा परिषद में जो है हमारा दावा मजबूत होगा। ठीक, अब जैसे आप देखें कि जापान, चीन इत्यादि देशों में बूढ़े व्यक्ति ज्यादा होंगे, अपने देश को पास युवा ज्यादा हैं, इससे भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। ठीक, और देखिए क्या होगा, जो भारत में काम करने वाले अधिक उपलब्ध होंगे जो देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक, और बड़ा बाजार होने का भी फायदा हमें मिलेगा। भाई जब जनसंख्या इतनी बड़ी होगी तो बहुत सारे भाई मार्केट बड़ा होगा, बहुत सारे देश भी चाहेंगे कि हम यहाँ व्यापार करें, तो बहुत ज़्यादा हम जो युवाओं को भी ऑप्शन रहेगा नौकरी की। तो ये सब सारी चीज़ें फायदा भी है आबादी बढ़ने का। तो देखिए एक उंगली से कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं, एक उंगली आपका कुछ उठा नहीं सकती, और अगर एक मुट्ठी हो, हाथ हो बन जाए तो चाहे जो आप कर सकते हैं। तो देखिए हम जो अपना देश है, इतना प्यारा देश है, हम लोग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं और सब भाई मिल करके पूरी ताकत से ये सब जाति भेद भुला करके अपनी जो युवा, अपनी सबसे ज़्यादा युवा अपने देश में है और सब मिल के लग जाएं तो देखिए पूरे विश्व को हम पछाड़ सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर होगी। तो अब देखना है कि आगे भविष्य में क्या होता है, कैसे जो है, ये तो प्रश्न ही बना रहेगा कि अब ये आबादी इतनी बढ़ी है तो अब ये कैसे जो है क्या प्रभाव होता है, क्या काम होता है, अब ये तो हमारे आपके दिमाग में प्रश्न ही बना रहेगा। और ये है, अगर आपके कुछ विचार होंगे दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, और किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बस आज की चर्चा दोस्तों इसी पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।